Hello and welcome everyone. So today we are going to start with the second part of our chapter. Remember, living God we were doing. This is second day of it. So we will start with it. My name is Reshmi Mukherjee. In my channel you get ICSE, ISC, English Literature and English Language topics. यहाँ पे आपको न्यू सिलेबस में जो भी इंक्लूडेड हुआ है वो भी मिल रहा है. यू कैन फॉलो इट अकॉर्डिंगली. इन माई वेबसाइट यू विल गेट रिटन कंटेंट, रिटन मटीरियल्स. ओके, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिटन. इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट. नाउ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको पैराफ्रेज मिलता है सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिर्फ ड्रामा का, मतलब जो भी मैकबेथ हुआ कि टेम्पेस्ट हुआ उसका मिलता है. ये चैनल, ये जो वेबसाइट है, इसमें आपको स्टोरी पोएम का भी लाइन बाय लाइन मिलेगा, तो यू कैन यूज़ दैट. टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. यू कैन स्टे कनेक्टेड. Do not forget to like, share and subscribe if you think this can help you in any possible way. This is about the private class batch which you already know. So we will move into the class timings, the YouTube class timings. Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, as you can see over here. These are YouTube class timings and not the private class batches. Okay, so you will get recorded all live class videos these times. Okay, and other than that you have one available free offer also which is about the question papers. किसी किसी को मतलब ट्यूशन क्लास नहीं चाहिए होता है, मतलब you don't want to spend that much money, so you can share your question papers in the live classes. They will be discussed, and if you want that you need to send clear pictures, you need to send scanned pictures and PDF बना के उसको slotskill.contact@gmail.com इसमें भेज देना. All right. So that is all about the general intro. We will move into today's topic. Remember last class we read that this story, this is Japanese story where a tsunami is going to come, and I showed you, I drew that actually. उसको मैंने ही ड्रॉ करके आपको एक आइडिया, मतलब पिक्चर देने का ट्राई किया ताकि आपको समझ में आए कि वो जो हमागुची जो कैरेक्टर है ओल्ड मैन, वो कहाँ से देख रहा है और वो देख के कैसे उसको पता चला कि सुनामी आने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसको पता चला और उसने क्या किया. वो हम सिर्फ सेटिंग का आइडिया किए हैं प्रीवियस स्टोरी में, मतलब प्रीवियस पोर्शन में, पार्ट 1 में, वो आप देख लेना. लाइन पेज नंबर 9 के सेकेंड पैराग्राफ तक हो गया था. तो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे कि ये जो उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग ओवर देयर, सो उसने क्या किया हेल्प करने के लिए वो लोगों को जो एकदम से समुंदर के पास रहता था. ठीक है, तो वही हम करेंगे पार्ट 2 में. देखते हैं यहाँ पे क्या है. सो सेम इवन लास्ट क्लास आई शोड यू दिस पिक्चर. ये पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है, ये जो सुनामी हुआ था ये उसका मतलब एकदम वैलिड, मतलब जो ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ था अप्रैल जापान में जून 15 1976 परहैप्स. तो ये डेट में जो यहाँ पे सुनामी आया था उसका पिक्चर है. तो हमागुची गोहे हिमसेल्फ हैड नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर. ऐसा नहीं है कि हमागुची को बहुत पहले से पता था कि आज सुनामी आने वाला है, सिर्फ उसने वो अर्थक्वेक फील किया था जो विलेजर्स ने नहीं किए थे. But he remembered things told to him in his childhood by his father's father, and he knew all the traditions of the coast. Now ये old man है, इसको मतलब एक्सपीरियंस से पता है कि कुछ मतलब ठीक नहीं है, ये सी में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट समथिंग जो होता है, वो थोड़ा सा अजीब है. और उसके मतलब ग्रैंडफादर ने भी उसको कुछ बोला था इसके बारे में, तो उसको थोड़ा आइडिया था. Perhaps he thought of the time needed to send a message to the village. प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो मैसेज भेजेंगे उतना डिस्टेंस तक डाउन हिल, तब तक तो सुनामी आ जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा. तो वहाँ से मैसेज भेज सकते हैं टेम्पल में, जहाँ पे वो मतलब मोनास्ट्री में, जहाँ से वो वहाँ पे बेल होता है ना, बिग बेल, तो वो रिंग करने से भी लोगों को थोड़ा सा कॉशन हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है. लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ओल्ड मैन है और वो कैसे जाएंगे उतनी दूर तक इन्फॉर्म करने के लिए. एंड इट वुड टेक वेरी मच लॉन्गर टू टेल, है ना, बहुत टाइम हो जाएगा तब तक. तो वॉट ही माइट हैव थॉट दैन इट टुक हिम टू थिंक. ही सिंपली कॉल्ड टू हिज ग्रैंडसन, टाडा क्विक, वेरी क्विक, लाइट मी अ टॉर्च. लाइट मी अ टॉर्च मतलब
पहले, अच्छा ये तो नेक्स्ट पेज में आपको मिल ही जाएगा, देखते हैं। तो ये जो टाडा है मतलब इसका ग्रैंडसन है, बहुत ही छोटा सा लड़का, उसको बोला कि जल्दी से एक टॉर्च लेके आओ। ये हम लोगों का जैसा टॉर्च नहीं है, ये क्या है, तयमस्तु मतलब कि पाइन टॉर्चेस, ये जो पाइन ट्री का मतलब बार्क से बनता था। आर केप्ट इन मैनी कोस्ट ड्वेलिंग्स, वो स्टॉर्मी नाइट्स में या जो फेस्टिवल्स होते थे तब जलाने के लिए, मतलब फेस्टिविटीज़ में कोई फंक्शन हुआ उसमें, या फिर स्टॉर्मी नाइट्स है, करंट नहीं है तो तब यूज़ करते थे। द चाइल्ड किंडल्ड मतलब ये सेट फायर टू द टॉर्च एट वंस एंड द ओल्ड मैन हरीड विद इट टू द फील्ड्स वेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टैक्स रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब ये सारे जो राइस जो मतलब प्रोड्यूस उसने फार्मर्स से ख़रीदे हैं, खुद का जो प्रोड्यूस है सब वहाँ पे था, मतलब सब प्रॉफिट होने वाला था वो बेच के। लेकिन उसने क्या किया, approaching these nearest the verge on the slope, he began to apply the torch to them, मतलब immediately he started burning those stacks of rice. Okay, now soon we will understand why. His aged limbs could carry him as fast, मतलब जितना जल्दी हो सके वो सब वहाँ पे जो स्टैक करके राइस रखा हुआ था उन सारे में आग लगाने शुरू कर दिए। The sun-dried stalks caught like tinder, the strengthening sea breeze blew the blaze landward, and presently, rank behind rank, the stacks burst into flame. मतलब एक के बाद एक वो landward breeze भी blow कर रहा था ना, समुंदर से आ रहा था ब्रीज, उससे भी जल्दी जल्दी धुआं से वो जो फायर है वो स्प्रेड होता चला गया और सारे जितना भी राइस स्टैक्स था सब में आग लग गया। और सन ड्राइड भी था, एकदम सूखा हुआ था, तो जल्दी से आग लग गई उसमें। रैंक बिहाइंड रैंक इट कॉट फ्लेम, सेंडिंग स्काईवर्ड कॉलम्स ऑफ स्मोक दैट मेट एंड मिंगल्ड इनटू वन इनॉर्मस क्लाउडी वर्ल्ड, मतलब एकदम से बहुत लंबा चौड़ा एक मोटा सा वो ब्लैक कलर का क्लाउड हो गया, मतलब डस्ट का, स्मोक का। टाटा वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, ये इस बच्चे ने सोचा कि ये क्या कर रहा है दादू। ओजी-सान वाई, बट हमागुची डिड नॉट आंसर। उसके पास इतना टाइम नहीं, ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन। कि एक्सप्लेन करेंगे बच्चा को फिर करेंगे तो देर हो जाएगा, पीपल को, लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है ताकि वो दौड़ के ऊपर तक आ जाए, ठीक है, हेल्प करने के लिए। For a while, the child stared wildly at the blazing rice, then burst into tears and ran back to the house, feeling sure that his grandfather had gone mad. उसने क्या सोचा कि ये दादू पागल हो गए हैं, क्योंकि खुद का प्राइस प्रोड्यूस में जहाँ से इनकम होने वाला है वो कैसे जला सकते हैं लोग ऐसे ही सडनली। हमागुची वेंट ऑन फायर, सो कुछ देर उसने रोया, फिर अंदर चला गया रोते रोते, सोच के कि दादू पागल हो गया। Hamaguchi went on firing stack after stack till he had reached the limit of the field, and then he threw down his torch and waited. ये किसका वेट कर रहा है, ताकि जो विलेजर्स है, बाद में नेक्स्ट में वो ड्राइंग में फिर से दिखाऊंगी आपको, पता थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि नीचे का जो लोग है वो इतना सारा स्मोक होने से उसको पता चलेगा, तो वो फिर वॉरिड होके ऊपर तक आएंगे, वही वो चाहते हैं। ये जो मैं बोल रहा था, ये जो पिक्चर है देखो, द एकोलाइट ऑफ द हिल टेम्पल। एकोलाइट मतलब क्या, एकोलाइट मतलब जो हेल्पर असिस्टेंट होता है ना टेम्पल का, उसने वो हिल टेम्पल से, जैसे यहाँ पे है ना टेम्पल, तो इसने पहले देखा कि यहाँ से इतना सारा स्मोक एकदम से भर गया है, तो उसने पहले देखा और क्या किया, ही रैंग द बेल। और वो बेल सुन के पीपल वर ऑल गोइंग टूवर्ड्स द सी, राइट। उसने क्या देखा कि एकदम से सी का पूरा पानी पीछे जा रहा है, तो वो लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर अंदर तक जा रहा था देखने के लिए, ठीक है। तो वो लोग तो उस तरफ इंटरेस्ट था उसका, तो इमीडिएटली जब ये टेम्पल का बेल घंटा ओके सुनाई दिया इन लोगों को, तो इन्होंने इस तरफ देखा, और इस तरफ देखने से क्या देखा इन लोगों ने कि यहाँ पे एकदम से सब कुछ जल रहा है। तो इमीडिएटली Hamaguchi watched them hurrying from the sands and over the beach and up from the village like swarming of ants, and to his anxious eyes scarcely faster, for the moment seemed terribly long to him. उसको लग रहा है इतना देर क्यों हो रहा है, जल्दी जल्दी आ जाओ ऊपर तक। तो उन्होंने क्या देखा कि ये सारे लोग जो यहाँ पे थे ये हाउसेस में, वो लोग ऊपर तक आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ये हिली रीजन है ना, तो ये चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। तो the sun was going down the wrinkled bed of the bay and a vast sallow स्पेकल्ड एक्सपैंस बियॉन्ड इट। सैलो स्पेकल्ड मतलब वो डल कलर होता है ना, स्काई सनसेट हो रहा है और स्काई का कलर बहुत ही डार्क, मतलब डल येलोइश होके रखा है। ले नेकेड टू द लास्ट ऑरेंज ग्लो एंड स्टिल द सी वॉज फ्लीइंग टूवर्ड्स द हॉरिजन। सो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक वो जो सी है वो ब्रीज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे जा रहा है पानी, ठीक है।
Really, however, Hamaguchi did not have very long to wait before the first party of succor arrived. A score of agile young peasants, सब लोग थोड़े थोड़े करके ऊपर तक आ रहे हैं, who wanted to attack the fire at once. उसको लगा था कि यहाँ पे आग लग गई है तो हमको ये बुझाने हैं, इसीलिए टेम्पल बेल रिंग हुआ. इनको तो पता नहीं है कि यहाँ पे सुनामी आने वाला है, राइट. तो ये गए हैं यहाँ पे ताकि ये जो मतलब बहुत सारा फैल गए हैं फायर, वो बुझा सके. सकर मतलब इन लोगों को लगा था कि हेल्प करना है, तो सकर का मतलब है हेल्प. Who wanted to attack the fire, but the खोया arrived, sorry, holding out both arms stop them. तो उन्होंने ऐसे करके बोला कि रुक जाओ, अभी निभाओ मत इसको. Let it burn, lads, he commanded. Let it be. I want the whole Mura here. That means I want every single old man, young people, every single people over here. There is great danger, ताइहेमदा. तो अभी कुछ मत बुझाओ, ये जो फायर जल रहा है सबको देखने दो और सबको यहाँ तक आने दो, क्योंकि अगर बुझा दे तो इन लोगों को सिग्नल नहीं मिलेगा, वो ऊपर तक नहीं आएंगे और फिर बहुत बड़ा मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा. The whole village was coming and Hamaguchi counted. तो Hamaguchi ऊपर से देख रहा है, ऊपर से यहाँ से, कि सब लोग ऊपर तक आ रहे हैं कि नहीं. ठीक है. अच्छा, फिर all the young men and boys were soon on the spot. Not a few of more active women and girls. Then came most of the older folk, the mothers with babies at their backs, children, for children could help to pass water, elders too feeble to keep up with the first rush. मतलब जो लोग मतलब बुरे लोग हैं जो फर्स्ट रश में नहीं आ पाए, वो सेकेंड रश में आ रहे हैं. स्टीप एक्सेंट मतलब ऊपर तक ऐसे, यहाँ पे स्टीप स्लोप है ना, तो ये चढ़ के ऊपर तक हमागुची के घर तक आ रहे हैं. एट द फ्लेमिंग फील्ड्स द ग्रोइंग मल्टीट्यूड, मतलब जब भी लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उन सब के मन में एक ही क्वेश्चन है कि हो क्या रहा है. ये लोग मतलब हमागुची ने यहाँ का मतलब सब खेत में आग क्यों लगा दिया है. ग्रैंडफादर इज़ मैड, सो द सन वेंट डाउन, सो स्लोली देयर वाज सनसेट. Now grandfather is mad, I am afraid of him, sobbed Tada. So Tada has no idea कि what is happening. He is very afraid of grandfather कि ये पागल हो गए हैं, ये सब में आग लगा दे रहे हैं, क्या पता नहीं है. He is mad. He set fire to the rice on purpose. तो इन्होंने पहले टाडा ने बोला कि दादू ने तो मतलब खुशी खुशी सब जगहों में आग लगा दिया. I saw him do it. As for the rice, the child tells the truth. I set fire to the rice. Are all the people here? तो हमागुची अब एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों उसने खुद का जो सारे राइस क्रॉप है वो जला दिया. वो बोल रहा है हाँ, राइस के बारे में जो टाडा ने बोला वो तो सच बात है, मैंने खुद ही जला दिया, लेकिन क्यों, दैट इज़ द रीज़न. दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू नो. Kumicho and the heads of families looked about them and down the hill and made reply. All are here or very soon will be. मतलब सब लोग ही ऊपर तक आ गए हैं या फिर पास में ही है, अभी आ जाएंगे. We cannot understand this thing. तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आपने सब जला दिया. Kita shouted the old man at the top of his voice, pointing to the open. Say now if I be mad. तो सब जब ऊपर तक ऑलमोस्ट आ गए हैं, तब हमागुची बोल रहा है कि अभी मैं पागल हूँ कि नहीं, यहाँ से आप लोग नीचे तक देख के बताओ. मतलब सी की तरफ देखो अभी क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एम आई मैड, मैं पागल हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए मैं सबको यहाँ पे बुलाया. ओके, अभी तक डिफ़िकल्टी मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ होगा. कहीं पे स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ये सुनामी के बारे में है और पढ़ने में तो मज़ा आ ही रहा होगा. ठीक है, चलो. Through the twilight eastward all looked and saw at the edge of the dusky horizon a long, lean, dim line like the shadowing of the coast where no coast ever was. मतलब वो कोस्ट लाइन कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन सडनली एक जैसा डार्क कोस्ट लाइन यहाँ पे बन गया है. ठीक है, और ऐसे पानी ऊपर तक ऐसे चढ़ के आ रहा है. Line that thickened as they gazed, that broadened as the coastline broadens to the eyes of one approaching it, yet incomparably more quickly. बहुत ही मतलब ये जो है ना, दूर से देखने से क्या होगा, ये पूरा ही डार्क दिखेगा, है ना, पूरा ऐसे डार्क कलर का कुछ ऐसे ऊपर तक ऐसे डार्क ब्रॉड कुछ आ रहा है, कोस्ट लाइन जैसा दिख रहा है. एक्चुअली वो कोस्ट लाइन नहीं है, वो क्या है, वेव है. वो काला सनसेट की टाइम में वो डार्क दिखेगा, वो ब्रॉड दिखेगा क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा वेव है. ठीक है.
एंड वो बहुत ही जल्दी जल्दी जैसे लग रहा है कि कोस्ट लाइन सामने आ रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत ही ह्यूज साइज का एक वेव आगे आ रहा है। फॉर दैट लॉन्ग डार्कनेस वॉज द रिटर्निंग सी, वो जो डार्क कलर का मोटा ब्रॉड कुछ दिख रहा था वो क्या है, वो सी है, रिटर्न कर रहा है। टावरिंग लाइक अ क्लिफ, ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना लंबा क्लिफ जैसा एक वेव आ रहा है। एंड कोर्सिंग मोर स्विफ्टली दैन द काइट फ्लाइज, और कितना मतलब कितना स्पीड से आ रहा है, इवन फास्टर दैन द काइट बर्ड। सुनामी श्रीक द पीपल, अभी इन लोगों को पता चला कि अच्छा ये सुनामी का मतलब सुनामी आने वाला है। श्रीक द पीपल एंड देन ऑल श्रीक्स एंड ऑल साउंड्स एंड all power to hear sounds were annihilated, मतलब were all hidden away by a nameless shock heavier than any thunder। मतलब इतना ज़ोर से ये वेव आके ये जो हिल का साइड है इसमें एकदम आके गिरा, इतना ज़ोर का साउंड हुआ कि ये सब लोग जो ऊपर मतलब यहाँ पे हमागुची के घर के पास सब डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, सब एकदम ढक गया। कैसे ढक गया, वो इतना ज़ोर से वो वेव आके यहाँ पे वो हाउसेस के ऊपर गिरा उसके साउंड से। एंड सो सच वॉज द साउंड, द कोलोसल स्वेल, सो ह्यूज वॉज दैट वेव कि इट सेंट अ थंडर थ्रू ऑल द हिल्स। मतलब ये तो हिली रीजन है ना, तो ऐसा लगा कि हिली रीजन का जो फ्लोर है वो भी ऐसे शेक कर रहा है। एंड अ फोम बर्स्ट लाइक अ ब्लेज ऑफ शीट लाइटनिंग, तो ऐसे जब मतलब थंडर लाइटनिंग होता है ना, तब जैसे लग रहा है ऐसे ऐसे एक रे गिरता है, वैसे ही फोम एकदम से सब जगह फैल गया। किसका फोम, ये जो वेव आ रहा था लंबा वाला वेव, इसका फोम मतलब ऊपर का जो फोम पार्ट है वो भी ज़्यादा ही होगा, तो वो आके सब जगह में एकदम से भर गया। मतलब ये क्या होगा, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा विलेजेस है, विलेजेस नहीं हाउसेस है, विलेजर्स रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे है। यहाँ पे दिया हुआ था ना पहले कि 90 हाउसेज और समथिंग, 90 थैच्ड हाउसेज वर देयर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारे लोग ही फेस्टिवल की वजह से यहीं पे नीचे थे, है ना। तो ये 90 जो थैच्ड हाउसेज हैं, इनमें जो लोग हैं, प्लस जो लोग हमागुची के घर से यहाँ तक आए थे फेस्टिवल के लिए, जो लोग भी हैं टेम्पल के लोग, सारे लोग मर जाते अगर ये सुनामी आके यहाँ तक गिरता और सब लोग यहीं पे रहते। तो इट वॉज हमागुची हु सेट फायर टू हिज ओन राइस क्रॉप, ताकि यहाँ में जो धुआं निकले उससे ये लोगों को थोड़ा सा वार्निंग मिले और वो ऊपर तक आए। सब लोग अगर ऊपर तक आ जाएंगे तो ये सुनामी से बच जाएंगे। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमागुची कोहाई ने जो सैक्रिफाइस किया वो बहुत ही ह्यूज था। सोचो कि तुम्हारे सारे पैसे ऐसे आग लगा दे रहे हो, ओके क्यों, क्योंकि तुम्हें बाकी सारे लोगों को बचाने हैं, यू वांट टू सेव द अदर पीपल फ्रॉम डेंजर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट हमागुचीज़ सैक्रिफाइस एंड हमागुचीज़ गुडनेस, ओके। सब लोग तो रेस्पेक्ट वैसे ही करते थे। तो ये हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा सा हाफ पार्ट बाकी है। फर्स्ट मैंने बिगिनिंग में ही बताया था कि 3 क्लास लगेंगे, तीनों क्लास में भी हम कंप्लीट कर देंगे, फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सेकंड क्लास है, थर्ड डे में हम लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा पॉसिबल हुआ तो जल्दी ख़त्म हो गया तो क्वेश्चंस भी वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली डिस्कस हो जाएंगे। 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आज का क्लास मतलब आज का पोर्शन ऑफ लिविंग गॉड। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज जितना शेयर करोगे उतना आपका वीडियो ज़्यादा आएगा। अभी देखो 9, 10, 11, 12 का टॉपिक सारे ही अलग अलग है। 9 का अलग टॉपिक है, 10 का अलग, 11 का अलग, 12 का अलग। तो जिनका भी व्यू ज़्यादा होगा वीडियो में उसका वीडियो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए शेयर करो जितना पॉसिबल हो, ताकि सबको पता चले, सबको फ्री हेल्प मिल सके, ठीक है। जो लोग ट्यूशन टीचर नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड के साथ, ग्रुप्स में शेयर करो। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो मुझे भेज सकते हैं। लैंग्वेज हुआ, लिटरेचर हुआ, कुछ भी, वो स्कैन करके क्लियर पिक्चर्स अगर भेजें तो slothskill.contact@gmail.com इसमें भेजना, एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द लाइव क्लासेस। हम अभी नहीं कर रहे हैं, मई मंथ के बिगिनिंग से वो हम डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों का है यूट्यूब क्लास टाइमिंग्स, ठीक है। जो रिकॉर्डेड क्लास है, नॉर्मल वीडियोस है या लाइव क्लास हुआ, ये टाइम में आपको मिलेगा। जैसे आज है सैटरडे, यहाँ पे 9:40 9:45 तक आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है प्राइवेट क्लास के बारे में, ऑलरेडी मेनी ऑफ़ यू हैव
have joined. And this one website, of course, take much use of this website. This is going to work for you as a paraphrase book. हम लोग गाइड बुक खरीदते हैं ना, उसी के हिसाब से मैंने ये बनाया ताकि आपको लाइन बाय लाइन सबके मीनिंग्स आपको पता चले. ये पोएम का भी, मतलब ये स्टोरी का भी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया. इसको अगर आपको एकदम से इंग्लिश का ही एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये वेबसाइट में आपको मिल जाएगा. ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो. टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका होगा. यू कैन स्टे कनेक्टेड. मैं लिंक शेयर करती हूँ क्लास का, तो आप मिस नहीं करोगे कुछ भी. ओके, and of course do not forget to like, share and subscribe, because that gives me happiness. And you know, as a teacher I don't ask anything from you. It is a completely free class. So सिर्फ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिल सके कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ. ठीक है, दैट इज़ ऑल. होप टू मीट यू अगेन टुमारो. बाय.